नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आ रही है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अधिकारियों की मनमानी से करीब 120 करोड़ रुपए की हुई बर्बादी। मास्टर प्लान का उल्लंघन व आना सागर झील के वेटलैंड पर अवैध निर्माण पर एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नगर निगम और एडीए की बड़ी कार्रवाई शुरू। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई। करीब 120 करोड़ के अवैध निर्माण पर चलनी शुरू हुई जेसीबी। वेटलैंड को लेकर एडीए ने आना सागर झील पर बने सेवन वंडर व कोटड़ा में मास्टर प्लान के उल्लंघन पर गांधी स्मृति वन तथा नगर निगम की आना सागर झील वेटलैंड पर बने लवकुश उद्यान फूड कोर्ट के अवैध निर्माण को तोड़ने की शुरू की कार्रवाई। भाजपा नेता व पूर्व नगर निगम परिषद सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर की थी याचिका दाखिल करने वाले सुरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, स्मार्ट सिटी फंड का किया दुरुपयोग। नियम विरुद्ध आना सागर झील वेटलैंड पर अवैध निर्माण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। जनता की कमाई का पैसा बर्बाद करने वाले अधिकारियों से करे करीब 120 करोड़ रुपए की वसूली। इस मामले से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी कराया अवगत। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। माध्यम से सबसे पहले आप सबको पत्रकार साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप लोगों के सबल से, आप लोगों की हिम्मत से मैंने एनजीटी में वाद दायर किया था। राहुल चौधरी एनजीटी के दिल्ली के मेरे वकील थे, उन्होंने इस वाद को दायर किया था और 21 दिसंबर 2022 में जब फैसला हो गया था, जब तक ये ना तो सेवन वंडर बना था ना पाथवे का पूरा काम हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आप वेटलैंड को छोड़कर कुछ भी कार्य करें लेकिन वेटलैंड पर कोई कार्य ना करें। उसका नोटिस मैंने स्वयं अपने स्तर पर, जब नोटिस आया था एनजीटी का, जो आदेश की कॉपी थी मैंने खुद ने कलेक्टर के यहाँ पे भेजी, स्मार्ट सिटी के यहाँ मैंने खुद ने भेजी और नगर निगम सीईओ के यहाँ भी मैंने अपने माध्यम से उन सबको पहुँचाई। लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी और इन्होंने जिस प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हम सबका किया है, क्योंकि जो आदेश थे उसके बाद लोगों ने विभिन्न कोर्टों में जाकर वाद पेश किए, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, कोई कहाँ गया, लेकिन ये लोग अपनी बटरिंग वाली बातें कर इस कोर्ट को बहलाने फुसलाने का इन्होंने काम किया। लेकिन न्यायपालिका अटल रही और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी हालत पर, जिस स्थिति में पहले था, कृत्रिम जो मिट्टी आपने जमा करके इकट्ठी करके वो सेवन वंडर बनाया है, वो गलत बनाया है। और इन्होंने अधिकारियों ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप उसे आकर देखें। लेकिन जब न्यायपालिका की फटकार पड़ी और 17 तारीख को सुधांशु जी पंत को सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब उनको सामने जाना था, तो उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन से बात करी
तो उन्होंने माना कि निश्चित तौर पर अब तो हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले फूड कोर्ट को तोड़ने का काम किया, उसके बाद गांधी उद्यान को तोड़ने का काम किया, और उसके बाद सेवन वंडर को तोड़ नहीं रहे हैं। ये सेवन वंडर जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, उसकी मूर्तियों को उसको सबको संवार रहे हैं, उनको बड़े तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि और कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें। वरन इनको सोचना ये था कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि कांग्रेस की सरकार है, और अगर इस प्रकार का वंडर कुछ बनाने ही थे तो स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती, अल्लाहबाई हो, इनके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इनकी अगर मूर्तियां लगाई जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे हित में होता, और इन लोगों को जिनकी जो सेवन वंडर है, जो हमें हमारी गुलामी का याद दिलाते हैं, इनसे कहीं दूर हम चले जाते हैं। जो अन्ना सागर जिस रूप में था, जिस तरह से था, उस रूप को बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। इस अन्ना सागर में पहले जब पानी आता था तो पहाड़ों से पानी आता था, ना कि सीवरेज का पानी आता था, और पहाड़ों का पानी एक शुद्ध जल होता था जिसको पीने के लिए भी काम लिया जा सकता था। लेकिन आज वो पानी सीवरेज का पानी होकर और एक जहरीला पानी बन गया है, जिससे दुर्दशा इस झील की हो रही है। साथ में झील को जिस तरह से इन्होंने पाटा, जिस तरह से उसको छोटा किया, छोटा करने से इस शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई कि पानी का गैस जो पहले 16 फीट हुआ करता था, उसको 13 फीट पे लाकर इन्होंने छोड़ दिया। और वो 13 फीट जब पानी भरता है तो निश्चित तौर पर ढलान से पानी वापस, आपने देखा होगा कि हमारे एक जिसे बोलते हैं अपन अन्ना सागर लिंक रोड है, अन्ना सागर लिंक रोड और अन्ना सागर के बीच में बिल्कुल भी सड़क को आप देख ले तो एक लेवल हो जाती है और पानी ऊपर से डाकने लगता है। इसका कारण